हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रमेय और अप्रमेय के बारे में कुछ बताना है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको चाहे कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे 2027-28 जिस ईयर भी आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें 10वां बिहार बोर्ड की अगर हम बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका अगर बेसिक वर्जन अगर आप देखना चाहेंगे तो पहले हम बना चुके हैं एक पार्ट, उसमें बहुत हम बेसिक से बताए हैं, जिसमें हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य और भिन्न संख्या के बारे में भी बताए हैं उसमें, और बहुत बेसिक बताए हैं, कुछ खास नहीं है। नहीं भी देखिएगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसमें हम प्रमेय और अप्रमेय के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में ये प्रमेय संख्या होती क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रमेय संख्या होती है ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, लिख सके। और यहाँ पर ना p और q, ध्यान दीजिएगा, p और q जो होगा वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, क्या होना चाहिए? तो q बराबर नहीं 0 होना चाहिए। मतलब अगर 2/0 यहाँ पर बोल दे कि प्रमेय संख्या है तो ये प्रमेय नहीं होगा। 1/0 प्रमेय होगा तो ये प्रमेय नहीं होगा। तो अगर ध्यान देना है यहाँ पर कि बटा में 0 ना हो। अब ध्यान दीजिए, लेकिन अगर -1/2 प्रमेय का बात करें तो ये हो सकता है, 1/2 भी हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितना भी प्राकृत पूर्ण संख्या जितना भी रहता है और पूर्णांक संख्या में तो क्या होता है? पूर्णांक संख्या में आपको पता होगा कि 0 है, इधर जाइएगा तो 1 हो जाता है, प्लस में 1, प्लस में 2, इस तरह से इधर -1 -2, ये सब का सब क्या होता है? प्रमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन तो आपको पूछेगा नहीं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि पहले अप्रमेय भी समझ जाते हैं, इसके बाद हम दोनों का चर्चा करेंगे। देखिए, अप्रमेय संख्या सेम इसी का है। अप्रमेय संख्या कहता है कि इसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और ये हमेशा रूट में रहता है, वो वाला ध्यान रखिएगा। जैसे √2, √3, √5, √7, ठीक है, और पाई, ये सब जो है अप्रमेय संख्या है। तो इसमें ठीक है, तो यहां पर देखिए √2 क्या होगा? अप्रमेय। √3, √5, √7 जिसका वर्गमूल 9 हो, मतलब जो रूट से 9 निकले। अब इसमें क्या आएगा तो बताइए, √1 आ जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि √1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब ये रूट से निकल जाएगा ये संख्या, इसका मतलब ये प्रमेय संख्या हो गया। अगर हम √4 का बात करें तो ये इसका 2 हो जाएगा, तो ये भी रूट से निकल गया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रमेय संख्या। कहने का सेंस ये हुआ, अगर हम आपको पूछे कि √16/25 क्या होगा, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। 25 का क्या होता है? 5। इसका मतलब ये रूट से निकल गया कि नहीं निकल गया? अगर निकल गया तो प्रमेय हो गया। लेकिन आपको पूछ रहे हैं यहाँ पर आप जवाब दीजिएगा 3 बटा, अगर हम 16 का बात करें तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो बोलिएगा कि ये तो 16 का तो जानते हैं 4 होता है, लेकिन √3 का जानते हैं? नहीं जानते। √3 का √3 होता है, इसका मतलब √a में रह गया। इसका मतलब ये हो जाएगा अप्रमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि जो रूट में है इसका मतलब प्रमेय संख्या, जो रूट में है वो अप्रमेय संख्या, और जो रूट से बाहर है वो क्या हो जाएगा? प्रमेय संख्या। यहाँ पर एक चीज कंफ्यूजन रहता है कि पाई जो होता है ना, पाई, इसको पाई बोला जाता है। पाई जो है अप्रमेय संख्या है। पाई क्या है? अप्रमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान क्या होता है? जनरली यूज करते हैं अपने लोग 22/7। क्या यूज करते हैं? 22/7। तब 22/7 p बटा q के रूप में हो गया, तो इसको हम प्रमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रमेय बोलेंगे। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कीजिएगा अपने दिमाग में। पाई अगर मिले और प्रमेय मारिए, और 22/7 मिले तो क्या मारिए? प्रमेय मारिएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रमेय और अप्रमेय के बीच में क्या होता है। अगर हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग नहीं समझे, ऐसे समझिए। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि 2 + √3, अब बताइए कि ये प्रमेय होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, थोड़ा सा फॉर्मूला, कुछ है नहीं। देखिए, ऐसे याद रखिएगा कि प्रमेय, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं हम अप्रमेय। ठीक है, तो प्रमेय और अप्रमेय के बीच में चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, कुछ भी साइन हो, तो इसका जो इन दोनों में से जो भी प्रोडक्ट निकलेगा, चाहे जोड़ वाला, घटाव वाला, गुणा वाला, भाग वाला, जो भी निकलेगा उसको हम अप्रमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अप्रमेय संख्या। तो यहाँ पर आप समझे कि प्रमेय और अप्रमेय के बीच में चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, तो क्या होगा? अप्रमेय संख्या होगा।
जैसे यहाँ पर देखिए 2 जो है क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन 2 प्लस √3 का बात करेंगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर हम 5 माइनस √7 का बात करें तो देखिए ये तो परिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस का रिश्ता है ना, तो इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब आपको पूछते हैं, हम बताइए तो π/2 क्या होना चाहिए, तब बोलेंगे कि सर 2 तो पता है हमको परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय है। मतलब अपरिमेय अपरिमेय के बीच में किसका साइन क्या चीज का है, बटा का है, मतलब भाग का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी आपको अपरिमेय संख्या मिले तो इतना दिमाग नहीं लगेगा, मैक्सिमम चांस वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। अब ये तो समझ गए नॉर्मल कि जो रूट से निकल जाता है उसको परिमेय, रूट में रहता है अपरिमेय, और परिमेय और अपरिमेय के बीच में चाहे जोड़ घटाव गुना भाग जिस चीज का भी रिश्ता बनेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहां से होकर थोड़ा आगे अगर हम चले तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम आपको पूछे कि 2 + 4, ध्यान दीजिएगा, 2 + 4 और 2 + 4 4, इसमें कुछ अंतर मिल रहा है, बिल्कुल अंतर मिल रहा होगा आपको, ठीक है। तो आपको बोलेंगे कि इन दोनों में से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि दोनों परिमेय है। दोनों क्या है, परिमेय, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। लेकिन अब ध्यान दीजिए 3.72 772 772, अब बताइए ये क्या हो जाएगा, तो ये परिमेय नहीं होगा, ये परिमेय नहीं हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, तो परिमेय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय। अब समझते हैं बात, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 + अगर 4 का बात करें, 2.4 का परिमेय कैसे हो गया, तो देखिए अगर आपको पता होगा कि 2.4 है, दशमलव उड़ाइएगा तब बटा में 10 हो जाएगा, इसका मतलब ये 24/10 हो गया। और अभी आप परिमेय में पढ़े कि जो p/q के रूप में रहता है वो परिमेय है, इसका मतलब ये तो हो गया परिमेय, सिद्ध कर दिए हम। अब हम अगर हम इसका बात करें तो ये क्या है, देखिए 2.444 इस तरह से डॉट डॉट है। और अब आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि 2.4 देखिए रिपीटेड संख्या है, बार बार आ रहा है ना, तो इसको 4 के ऊपर इस तरह से रेकरिंग लगा दीजिएगा इस तरह का, तो ये हो जाएगा 2.4 के ऊपर रेकरिंग बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर इसका मान कैसे निकाला जाता है इसके बारे में भी थोड़ा समझ जाते हैं कि किस तरह से हम मान निकालते हैं, मान निकाल कर समझा देते हैं कैसे निकालता है। देखिए 2.4 के ऊपर रेकरिंग है, इसका क्या मतलब होता है, देखिए तो यहाँ पर गौर से देखिए ये क्या है, 24 है, क्या है 24 है। जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं लगा रहेगा ना उसको घटा दीजिए, तो घटा दीजिए हो गया। जिसके ऊपर रेकरिंग है उतना 9 डाल दीजिए, माने जितना अंक के बाद रेकरिंग रहेगा। जैसे ध्यान समझिए, अगर 0.7 के ऊपर रेकरिंग है ना इस तरह से, तो इसका मतलब हो जाएगा 7/9। अब आप बताइए अगर 0. हम अगर 7 दे दिए दोनों के ऊपर तो कितना होना चाहिए, तो बोलिएगा आपकी ये तो 77/99 हो जाएगा। तो ये गलती मत कीजिएगा, ये जितना डरी है जितना अंक पड़ेगा उतना 9 आ जाता है। चलिए तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 22/9। अभी आप देखिए कि इसको हम p मान सकते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं, q मान सकते हैं, और p/q हो गया तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका बात करें गौर से देखिए यहाँ पर 3.7 है, लेकिन देखिए 2 देखिए 7 2 है, इसमें देखिए 7 2 है, इसमें देखिए 7 2 है, मैंने पता नहीं चल रहा है कि कितना कैसे रिपीट हो रहा है, इसका कुछ क्लू नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसका ये हम क्या मान लेंगे, उसको अपरिमेय संख्या मान लेंगे। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो में आप परिमेय और अपरिमेय के बारे में समझ गए अच्छी तरह से। अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।